ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की मुरली 21 मई 2026 की मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी ओम शांति। सभी रूहानी भाई बहनों का इस ईश्वरीय चर्चा में स्वागत है। तो आज जब हम इस रूहानी चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं तो जरा सोचिए ना, आज दुनिया में हम चारों तरफ देखते हैं तो भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं लगती। बिल्कुल, बाहर से तो सब कुछ बहुत चकाचौंध वाला लगता है। हाँ, मतलब बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग जो दुनिया की नजर में सबसे संपन्न लोग माने जाते हैं, वो भी अंदर से इतने अशांत और खाली क्यों महसूस करते हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है ना। जी, लेकिन अंदर ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनकी बुद्धि पर एक बहुत भारी बाबा कहते हैं ना, गोदरेज का ताला लगा दिया हो, और सबसे बड़ी बात, चाबी कहीं खो गई है। बिल्कुल सही कहा। और वो चाबी दुनिया की किसी भी दुकान पर या किसी भी किताब में नहीं मिलती। मीठी शिव बाबा की शिक्षाओं में उसी चाबी को ढूंढने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं बाबा की मीठे महावाक्यों के सार से। जी, आज का सार बहुत ही एक तरह से जीवन का पूरा निचोड़ है। हाँ, बाबा ने कहा है कि मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो, सुख लो। सिर्फ एक लाइन में बाबा ने आधे कल्प का इतिहास और संगम युग का कर्तव्य दोनों बता दिए। बिल्कुल, लेकिन जब मैं इस सार पर थोड़ा गहराई से विचार कर रही थी ना, तो मेरे मन में एक छोटा सा द्वंद्व पैदा हुआ। अच्छा, कैसा द्वंद्व? हम हमेशा कहते हैं कि हम आधा कल्प से अनजाने में ही सही आसुरी मत पर चलकर एक दूसरे को दुख देते आए हैं, लेकिन देखा जाए तो दुनिया में कोई भी जानबूझकर किसी को दुख तो नहीं देना चाहता ना। हाँ, हर इंसान तो यही सोचता है कि मैं तो सबके साथ अच्छा ही कर रहा हूँ। लोग तो मीठा बोलते हैं, दान पुण्य करते हैं, दूसरों की मदद भी बहुत करते हैं, तो फिर ये आसुरी मत पर चलकर दुख देना वास्तव में क्या है? ये बहुत ही स्वाभाविक उलझन है जो अक्सर हमारे पुरुषार्थ के मार्ग पर आती है। हम क्या करते हैं ना, भौतिक स्तर पर की गई मदद या सिर्फ मीठे शब्दों को ही सुख मान लेते हैं। हाँ, हमें लगता है कि हमने किसी को खाना खिला दिया या प्यार से बात कर ली तो हमने उसे सुख दे दिया। बिल्कुल, लेकिन हमें इसके पीछे के विज्ञान को समझना होगा, मतलब आत्मा के मैकेनिज्म को। आसुरी मत का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं या हिंसक व्यवहार कर रहे हैं। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? आसुरी मत का सीधा सा अर्थ है देह अभिमान की मत। जब हम खुद को शरीर मानते हैं तो हमारे हर कर्म में, हर रिश्ते के पीछे एक बहुत ही सूक्ष्म स्वार्थ छिपा होता है। मतलब हम अनजाने में कुछ चाहने लगते हैं। एक अपेक्षा होती है, एक मैंपन होता है। जब हम किसी से बहुत प्यार भी करते हैं ना, तो उसमें भी गहराई में एक चाहत छुपी होती है कि वो हमें वापस प्यार दे। वाकई, या फिर वो हमारे अनुसार चले, हमारी बात माने। बिल्कुल। और जब वे अपेक्षाएं टूटती हैं तो क्या होता है? दुख पैदा होता है। यानी अनजाने में ही सही हम दूसरों की ऊर्जा खींच रहे होते हैं। ये तो बहुत ही सूक्ष्म बात है। मतलब हम सोच रहे हैं कि हम प्यार दे रहे हैं, लेकिन असल में हम उनकी ऊर्जा ले रहे हैं। और यही वास्तव में दुख देना है। असली सुख तब शुरू होता है जब हमारी चेतना बदलती है, जब हम बाबा की श्रीमत को अपने जीवन का आधार बनाते हैं। तो श्रीमत पर चलने से क्या बदलाव आता है हमारे देखने के नजरिए में? तब हम सामने वाले को एक शरीर के रूप में नहीं देखते, हम उसे एक चमकते हुए सितारे के रूप में, एक अविनाशी आत्मा के रूप में देखते हैं। मतलब आत्मिक दृष्टि। जब हम आत्मा को आत्मा देखते हैं तो वो अपेक्षाओं वाला रिश्ता ही खत्म हो जाता है। और जब हम उन्हें ये रूहानी ज्ञान देकर उनके जन्म जन्मांतर के दुखों को मिटाने का रास्ता दिखाते हैं ना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं, वो ही सच्चा सुख देना है। ये बात तो बहुत ही स्पष्टता लाती है। मतलब समस्या हमारे कर्मों में उतनी नहीं थी जितनी हमारी उस चेतना में थी जहां से वो कर्म पैदा हो रहे थे। एकदम सही पकड़ा आपने। चेतना ही सब कुछ है। अपेक्षाओं का जो बोझ है वही दुख का मूल कारण है। लेकिन यहाँ एक और चुनौती सामने आती है जो मुझे लगता है हम सब महसूस करते हैं। जी बताइए, वो क्या है? अगर देह अभिमान ही दुख का कारण है और हम ये बात अब जान भी गए हैं, तो हम इसे आसानी से छोड़ क्यों नहीं पाते? हाँ, ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल समस्या है। समझ आ गया है, फिर भी छूटता नहीं है। इसी संदर्भ में मुझे बाबा का आज का प्रश्नोत्तर भी याद आ रहा है। बाबा ने कहा कि बुद्धिमान बच्चे एक विशेष राज को समझते हैं। जी, वो राज कि ये दुख और सुख, हार और जीत का आधा आधा कल्प का खेल है। बिल्कुल, पर मैं इस बात पर थोड़ा उलझ जाती हूँ कि जब रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानियां सामने खड़ी होती हैं, कोई बीमारी आ गई या कोई बड़ा नुकसान हो गया, तब ये ज्ञान याद रखना मुश्किल हो जाता है ना। हाँ, तब ये आधा कल्प का खेल है, ये सोचकर मन को शांत करना इतना मुश्किल क्यों लगता है?
ये राज हमें व्यवहारिक रूप से उस समय शक्ति कैसे दे सकता है? मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम किसी एक दृश्य को देखकर ना पूरी फिल्म का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। हम उस एक पल में फंस जाते हैं। मतलब हम भूल जाते हैं कि ये सिर्फ एक छोटा सा सीन है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक मैराथन दौड़ रही हैं, लंबी रेस है। जी, ठीक है। जब आप 40 किलोमीटर दौड़ चुकी होती हैं तो शरीर पूरी तरह टूट रहा होता है, पैरों में भयंकर दर्द होता है। वाकई उस वक्त तो लगता है कि बस अब और एक कदम भी नहीं रखा जाएगा। एकदम सही। और उस समय अगर आपको ये पता ना हो कि फिनिश लाइन सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, तो आप क्या करेंगी? मैं तो वहीं गिर पड़ूंगी, मतलब हार मान लूंगी कि अब नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको सामने वो फिनिश लाइन साफ दिख रही हो, तो क्या वो दर्द आपको रोक पाएगा? नहीं, फिर तो एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है कि बस थोड़ा सा ही तो बाकी है, मंजिल सामने है। बस यही वो राज है। बाबा ने हम बुद्धिमान बच्चों को सृष्टि चक्र की वो फिनिश लाइन दिखा दी है। हमें पता है कि ये आधा आधा कल्प का खेल है और अब हम बिल्कुल अंत में खड़े हैं। वाकई दुनियावी लोग वर्तमान की परेशानियां में इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये दुख ही शाश्वत है। जी, उन्हें लगता है कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा, कोई उम्मीद नहीं दिखती। लेकिन हमें बुद्धिमान बच्चों को ये राज समझ आ गया है कि अब दुख का समय पूरा हो चुका है, हार का समय खत्म हुआ। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, शिव बाबा स्वयं अपना परमधाम छोड़कर हमें पढ़ाने आए हैं। ये समझ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट लाती है। मतलब एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। जी, जब भगवान खुद आकर नई राजधानी सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, तो वर्तमान की हर परेशानी सिर्फ एक गुजरता हुआ बादल लगने लगती है। और तब वो दर्द उतना बड़ा नहीं लगता। ये बेहद का नजरिया ही आत्मा को सच में पुरुषार्थ की असीम शक्ति देता है। बिल्कुल सही। जब नजरिया बेहद का हो जाता है तो हद की बातें अपने आप छोटी हो जाती हैं। मैराथन का ये उदाहरण बहुत सटीक लगा मुझे। जब अंत सामने हो तो दर्द सहने का नजरिया ही बदल जाता है। लेकिन फिर वही एक सवाल मन में आता है। कौन सा सवाल? अगर भगवान खुद आ गए हैं और इतनी स्पष्टता से ये ज्ञान दे रहे हैं तो दुनिया इसे क्यों नहीं समझ पा रही? ये भी एक बहुत बड़ा ड्रामा है ना। हाँ, मतलब लोग शांति के लिए दर दर भटक रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, इतने बड़े बड़े यज्ञ और तप करते हैं। जी, पूरी जिंदगी भक्ति में निकाल देते हैं, फिर भी उनके मन में शांति क्यों नहीं है? आज बाबा ने उसी गोदरेज के ताले का जिक्र किया है कि मनुष्यों की बुद्धि को ताला लगा हुआ है। हाँ, बाबा अक्सर इस ताले की बात करते हैं जो कलयुग के अंत में बिल्कुल जंग खा चुका है। पर मैं ये सोचना चाहती हूँ कि इतने सारे धर्म कर्म, इतने सारे सत्संग इस ताले को खोलने में विफल क्यों हो जाते हैं? ये ताला आखिर किस चीज का बना है? आपका ये चिंतन बहुत गहरा है। इसे हम आज की टेक्नोलॉजी की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो ज्यादा आसानी से समझ आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बहुत महंगा, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल का स्मार्टफोन है। ठीक है। अब आप उस फोन की स्क्रीन को रोज बहुत अच्छे से साफ करते हैं, चमकाते हैं, उस पर एक बहुत सुंदर सा कवर भी लगा देते हैं। हाँ, बाहर से तो वो एकदम नया और परफेक्ट दिखेगा। बिल्कुल। ये जो बाहर की सफाई और सजावट है ना, ये दुनिया के वो सारे दान, पुण्य, शास्त्र पाठ और बाहरी कर्मकांड हैं। अच्छा, मतलब हम सिर्फ स्क्रीन साफ कर रहे हैं भक्ति के माध्यम से। जी, लेकिन अगर उस फोन की इंटरनल मेमोरी में भयंकर वायरस और मालवेयर भरे पड़े हैं, तो आप बाहर से कुछ भी कर लें, फोन कैसा चलेगा? फिर तो वो हैंग ही करेगा ना, कुछ भी ठीक से काम नहीं करेगा, चाहे स्क्रीन कितनी भी साफ हो। एकदम सही। कोई भी नया सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल ही नहीं हो पाएगा, वो बार बार एरर दिखाएगा। बाप रे, ये तो बिल्कुल हमारी आज की स्थिति है। वो गोदरेज का ताला वास्तव में आत्मा की यही तमोप्रधान अवस्था है। जन्म जन्मांतर के देह अभिमान, 5 विकारों और पुरानी मान्यताओं ने आत्मा के उस सॉफ्टवेयर को पूरी तरह करप्ट कर दिया है। मतलब वायरस ने सिस्टम को लॉक कर दिया है और दुनिया के गुरु या धर्म ग्रंथ जो हैं, वो हमें बाहर से अच्छा आचरण तो सिखाते हैं, नैतिक बातें बताते हैं, लेकिन आत्मा को पूरी तरह से फॉर्मेट करने की मास्टर चाबी उनके पास नहीं है। वाकई वो चाबी केवल और केवल मोस्ट बिलवेड बाप, हमारे निराकार शिव बाबा के पास ही है। बिल्कुल। जब वो आकर हमें सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का यथार्थ ज्ञान देते हैं, तब जाकर वो पुराना वायरस डिलीट होना शुरू होता है। और तभी ये भारी ताला खुलता है। तब जाके आत्मा को अपनी असली पहचान समझ आती है कि मैं कौन हूँ। जी, जब तक मेमोरी फॉर्मेट नहीं होगी, नया ईश्वरीय ज्ञान डाउनलोड हो ही नहीं सकता। ये सॉफ्टवेयर और वायरस का उदाहरण बहुत ही व्यवहारिक लगा मुझे। और जब ये ईश्वरीय ज्ञान डाउनलोड होता है, तब हमें इस बेहद के ड्रामा में अपने किरदार की समझ आती है। हाँ, फिर हमें समझ आता है कि हम इस रंगमंच पर कौन सा पार्ट बजा रहे हैं। इसी बात पर मुरली में बाबा ने एक बहुत दिलचस्प बात कही है, ऑल राउंड पार्ट की बात, कि भारतवासियों का यानी हम आत्माओं का ही आदि से अंत तक का पाठ है। जी, सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक का पूरा चक्र।
लेकिन अगर हम एक अलग दृष्टिकोण से देखें तो क्या ये बहुत थका देने वाला नहीं लगता? थका देने वाला? वो कैसे? मतलब सोचिए ना, सतयुग के फूलों के बगीचे से सफर शुरू होता है। हाँ। और फिर द्वापर कलयुग के इस कांटों के जंगल तक आते आते हम लगातार जन्म लेते रहते हैं। सबसे ज्यादा दुख भी तो हम ही भोगते हैं अंत में। हाँ, ये बात तो है। सबसे ज्यादा तमोप्रधान भी हम ही बनते हैं। तो इस लगातार चलने वाले ऑलराउंड पार्ट को एक विशेषाधिकार मतलब एक प्रिविलेज के रूप में कैसे देखा जाए? ये सवाल अक्सर बुद्धि में आता है, खासकर तब जब हम पुरुषार्थ करते करते थोड़ा थक जाते हैं। लगता है कि क्या लगातार पाठ बजाना एक सजा तो नहीं? हाँ, कभी कभी माया ऐसा संकल्प ला देती है मन में। लेकिन इसे एक महान अभिनेता के नजरिए से देखिए। किसी फिल्म का जो सबसे मुख्य और श्रेष्ठ अभिनेता होता है, मतलब जो हीरो होता है, उसका रोल कैसा होता है? हीरो का रोल तो सबसे लंबा होता है, वो तो पूरी फिल्म में ही दिखाई देता है। बिल्कुल, वो कहानी की शुरुआत की सुखद दृश्यों में भी होता है और बीच के भयंकर संघर्षों से भी वही सबसे ज्यादा गुजरता है। और जो छोटे कलाकार होते हैं वो बस एक दो सीन में आते हैं और अपना डायलॉग बोलकर चले जाते हैं। सही कहा। तो हम आत्माएं जो है ना, हमें सृष्टि रूपी बेहद के रंगमंच की हीरो एक्टर हैं। हमारा पार्ट सबसे महत्वपूर्ण है। वाकई, हीरो एक्टर, ये शब्द ही कितनी शक्ति देता है। और दूसरी बात, ये सृष्टि का एक बहुत गहरा नियम है कि आप प्रकाश की गहराई को तभी पूरी तरह महसूस कर सकते हैं जब आपने अंधकार की चरम सीमा को देखा हो। मतलब कंट्रास्ट से ही असली पहचान होती है चीजों की। बिल्कुल, हमने सतयुग में सतो प्रधानता का पूर्ण सुख भोगा है ना, इसलिए कलयुग के अंत में तमो प्रधानता का सबसे गहरा दुख भी हम ही अनुभव करते हैं। और आत्मा का ये जो पूर्ण विस्तार है, यही उसे सबसे अनुभवी और शक्तिशाली बनाता है। जी, ये कांटों का जंगल हमें थका जरूर दे देता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब बाबा आकर हमें सत्य बताते हैं तो हमें एहसास होता है कि इसी लंबे अनुभव के कारण हम शिव बाबा के सबसे करीब पहुंच पाए हैं। ये बात तो बहुत ही दिल को छूने वाली है। मतलब केवल हम ही हैं जो भगवान को पहचान कर फिर से कांटे से फूल बनने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, क्योंकि हमने वो दोनों दुनिया देखी हैं। एकदम सही। जो आत्मा बाद में आई है उसे तो पता ही नहीं कि सतो प्रधानता क्या होती है। लेकिन आज जब हम अपनी असल जिंदगी में लौटते हैं ना, तो माया का आकर्षण बहुत ही वास्तविक लगता है। माया तो अपना पूरा जोर लगाती ही है, उसका तो काम ही यही है। हाँ, और मुरली में बाबा ने इसका एक बहुत गहरा कंट्रास्ट भी दिया है। एक राम और शोक वाटिका में बैठी सीताएं। जी, रावण की जेल और राम की सदगति। आज दुनिया में इंसान को अपने मकान का, बैंक बैलेंस का, अपनी साहूकारी का बहुत नशा है। मतलब लोग अपनी इस भौतिक दुनिया को ही अपना स्वर्ग मान बैठे हैं। उन्हें लगता है कि पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं कि ये सारी दुनिया ही रावण की जेल है और सब सीताएं शोक वाटिका में बैठी हैं। जो महलों में रह रहे हैं वो भी जेल में ही है। बिल्कुल। तो इस अदृश्य जेल की सलाखों को हम कैसे पहचानें? क्योंकि बाहर से तो ये सोने की लग रही हैं। यही तो माया का सबसे बड़ा और सबसे बारीक पर्दा है। भौतिक संपन्नता अक्सर एक सोने का पिंजरा बन जाती है। आप किसी पक्षी को सोने के पिंजरे में रख दें, उसे अच्छे से अच्छा दाना दें, मीठा पानी दें, लेकिन क्या वो खुश रहेगा? उसकी आजादी तो छिन चुकी है ना। वाकई, वो उड़ तो नहीं सकता खुले आसमान में। आज इंसान की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। बाहर से चकाचौंध है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन भीतर से आत्माएं भयभीत हैं, असुरक्षित हैं। और किसी न किसी विकार के गुलाम है। कोई अपने अहंकार का गुलाम है तो कोई लोभ का। जी, और कोई रिश्तों के मोह का गुलाम है। ये जो गुलामी है ना, यही रावण की असली जेल है। यही शोक वाटिका है जहां हर आत्मा अंदर ही अंदर रो रही है। और बाबा हमें बहुत स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि हम कलयुग के बिल्कुल अंत में खड़े हैं। वो महाभारत की लड़ाई बिल्कुल सामने खड़ी है। विनाश का समय अब दूर नहीं है। ये सब कुछ जिस पे इंसान आज इतना घमंड कर रहा है, ये सब मिट्टी में मिल जाना है। जब विनाश सामने होगा तो ये महलों की दीवारें भी कोई सुरक्षा नहीं दे सकेंगी। बिल्कुल नहीं, उस समय तो त्राही त्राही मचेगी। तो इस शोक वाटिका से, इस मानसिक और आत्मिक घुटन से केवल एक ही सच्चा राम हमें आजाद कर सकता है, हमारे निराकार शिव बाबा। सदगति दाता केवल वही एक है और कोई नहीं। और जब हमें अपनी इस गुलामी का गहराई से एहसास होता है, तभी हम सच्चे मन से उस राम को पुकारते हैं। जी, लेकिन उस पुकार के बाद जब वास्तव में सब कुछ छोड़ने का समय आता है ना, हाँ, तब आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। हाँ, सिद्धांत के रूप में बातें करना अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत अलग होता है। जैसे बाबा ने आज सर्प की पुरानी खाल का दृष्टांत दिया है। हाँ, सर्प कितनी आसानी से अपनी कैंचुली छोड़ देता है। ये दृष्टांत सुनना बहुत सुंदर लगता है कि हमें भी सांप की तरह अपनी इस पुरानी खाल यानी इस शरीर से मोह निकाल लेना चाहिए। लगता है कि बस छोड़ देंगे,
क्या बड़ी बात है। लेकिन जब हम वास्तविक जीवन में देखते हैं, जब इसी शरीर में भयंकर बीमारी का दर्द होता है या जब हम किसी बहुत करीबी प्रियजन को खो देते हैं, तब ये सारा वैराग्य कहाँ चला जाता है? तब तो सारा ज्ञान भूल जाता है और सिर्फ आंसू बचते हैं। सिद्धांत और हमारी भावनात्मक वास्तविकता के बीच की इस खाई को कैसे पाटें? मतलब सतयुग में शरीर छोड़ना और आज कलयुग में शरीर छोड़ने में जो जमीन आसमान का अंतर है, उसके पीछे का असली मैकेनिज्म क्या है? इसके पीछे का मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ हमारी स्मृति की कमी है, मतलब हमारी अवेयरनेस। स्मृति की कमी, इसे थोड़ा और खोलकर बताइए। कलयुग में आत्मा ने इतने सारे जन्म लिए हैं ना कि उसका इस शरीर रूपी वस्त्र के साथ पूरी तरह से तादात्म्य हो गया है। आइडेंटिफिकेशन बहुत गहरी हो गई है। मतलब हमें लगता है कि मैं ये शरीर ही हूँ, हम आत्मा और शरीर को अलग देख ही नहीं पाते। बिल्कुल। इसलिए जब ये शरीर छूटने लगता है या इसमें कोई दर्द होता है तो आत्मा को लगता है कि मेरा वजूद ही मिट रहा है, मैं खत्म हो रहा हूँ। वाकई, और यही मृत्यु का भयंकर भय है। इसके विपरीत सतयुग में आत्मा पूरी तरह से आत्माभिमानी होती है। उसे एकदम स्पष्ट ज्ञान होता है कि ये शरीर तो सिर्फ एक वस्त्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हम रोज पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं और हमें कोई दुख नहीं होता। बिल्कुल। जैसे सांप को पता होता है कि उसकी पुरानी खाल अब काम की नहीं रही, वो तंग हो जाती है, तो वो बहुत ही सहजता से उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। सतयुग में कोई रोना पीटने नहीं होता शरीर छोड़ने पर। तो ये जो सहजता है, ये रातों रात तो नहीं आ सकती ना? बिल्कुल नहीं। संगम युग इसी सहजता का अभ्यास करने का ही तो समय है। बाबा हमें रोज याद दिलाते हैं कि ये तुम्हारी अंतिम पुरानी जुत्ती है, इस जुत्ती से तंग आ जाओ। तंग आ जाओ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम शरीर की देखभाल करना ही छोड़ दें? नहीं नहीं, शरीर तो बाबा की दी हुई अमानत है, उसकी देखभाल तो करनी है, लेकिन उसके प्रति जो मोह है, जो मेरापन है कि ये मेरा है, उसे खत्म करना है। और ये कैसे होगा? जब हम रोज अमृत वेले और सारा दिन ध्यान में ये अभ्यास करते हैं कि मैं एक प्रकाश बिंदु हूं, ये शरीर सिर्फ मेरा रथ है, तो ये स्मृति गहरी होने लगती है। और यही निरंतर अभ्यास हमें उस भावनात्मक वास्तविकता से ऊपर उठाकर सत्य की अनुभूति कराता है, ताकि अंत समय में हम भी बिना किसी दर्द के खुशी खुशी इस पुरानी खाल को छोड़ सकें। जी हाँ, बिल्कुल सही। पुरानी जुत्ती से मोह निकालना, वाकई ये अभ्यास तो जीवन भर का है। पर कई बार हम क्या करते हैं ना, हम इस लंबी तपस्या और अभ्यास के बजाय कोई शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। हाँ, इंसान की फितरत ही शॉर्टकट ढूंढने की होती है। जैसे मुरली में बाबा ने उन बच्चों का भी जिक्र किया है जो साक्षात्कार या ध्यान दीदार की मांग करते हैं। जी, कि बाबा कुछ दिखा दो, कोई रोशनी दिखा दो। वे चाहते हैं कि ध्यान में कुछ चमत्कार दिख जाए, भगवान का कोई रूप दिख जाए। और दूसरी तरफ दुनिया क्या कर रही है? दुनिया शिव को भांगदतीरा पीने वाला कहती है और मनुष्य से देवता बने लक्ष्मी नारायण को ही भगवान मान बैठती है। ये तो वाकई अज्ञानता की बहुत बड़ी भूल है। बाबा ने यहाँ फायरफ्लाई यानी जुगनू का बहुत ही सूक्ष्म उदाहरण दिया है। मैं समझना चाहती हूँ कि ये साक्षात्कार की इच्छा आध्यात्मिक मार्ग में इतनी खतरनाक क्यों मानी गई है? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि साक्षात्कार की इच्छा असल में स्थूल चमत्कारों के प्रति हमारा आकर्षण है, जो हमारी आत्मा की कमजोरी को दर्शाता है। मतलब हम अभी भी कुछ देखने और महसूस करने पर ही टिके हुए हैं। बिल्कुल। दुनिया ने भगवान को स्थूल रूप में देखने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने लक्ष्मी नारायण को भगवान कह दिया, क्योंकि वे मूर्तियों में दिखाई देते हैं, सुंदर लगते हैं। लेकिन सत्य तो ये है कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही अति सूक्ष्म बिंदी हैं। जी, बाबा ने जुगनू का उदाहरण इसलिए दिया कि जुगनू फिर भी आंखों से दिखाई दे जाता है रात के अंधेरे में, लेकिन आत्मा और परमात्मा इतने सूक्ष्म हैं कि इन भौतिक आंखों से उनका साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। और अगर मान लीजिए किसी को ध्यान में एक चमकती हुई बिंदी का साक्षात्कार हो भी जाए तो क्या होगा? बिना ज्ञान के वो आत्मा कुछ समझ ही नहीं पाएगी, वो भ्रमित हो सकती है, उसे लगेगा पता नहीं मैंने क्या देख लिया। वाकई, ज्ञान के बिना तो हर अनुभव अधूरा ही है। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि जब हमारी बुद्धि केवल चमत्कार या साक्षात्कार ढूंढने में लगी रहती है ना, तो उसमें माया बहुत आसानी से प्रवेश कर सकती है। माया कैसे प्रवेश करती है इसमें? माया आपको ध्यान में कुछ झूठे दृश्य दिखा देगी और फिर आपके अंदर अहंकार पैदा कर देगी कि अरे मैं तो बहुत बड़ा योगी हूं, मुझे तो दर्शन होते हैं। बाप रे, ये तो पदभ्रष्ट करने वाली बात हो गई। बिल्कुल। बाबा स्पष्ट कहते हैं कि हमारी एम ऑब्जेक्ट कोई चमत्कार देखना नहीं है, हमारा लक्ष्य तो त्रिमूर्ति के चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया राजयोग है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। और ये परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं होता, ये तो ज्ञान की गहरी समझ और योग की अग्नि में अपने पुराने संस्कारों को भस्म करने से होता है। एकदम सही। चमत्कारों से संस्कार नहीं बदलते,
ज्ञान और योग से बदलते हैं। कितनी शक्तिशाली बात है ये। और यही बात हमें ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में उतारने यानी धारणा की ओर ले जाती है। धारणा ही तो सबसे मुख्य बात है, वरना ज्ञान तो सिर्फ एक जानकारी बनकर रह जाएगा। आज बाबा ने विकारों के दान की बात की है। हम रोज बाबा के कमरे में जाते हैं, उनके सामने बैठते हैं और बड़े प्यार से संकल्प करते हैं कि बाबा, मैंने अपने 5 विकार आपको दान कर दिए। जी, संकल्प तो हम बहुत पक्के करते हैं। लेकिन जब हम उठकर वापस अपनी दुनियावी व्यवहार में जाते हैं या किसी ईश्वरीय सेवा में जाते हैं जहां परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, कोई कुछ कह देता है, हाँ, परीक्षा तो कर्म क्षेत्र पर ही होती है, तो सबसे पहले हमारा क्रोध या हमारा अहंकार वापस आ जाता है। मतलब जो चीज दान कर दी थी उसे हम झट से वापस ले लेते हैं। ये तो हम सबका रोज का अनुभव है। तो अपने ही भीतर की इस थका देने वाली लड़ाई को कैसे जीता जाए, इस धारणा को निरंतर कैसे बनाए रखें हम? ये द्वंद्व इसलिए होता है क्योंकि हम विकारों की टहनियों को तो काटते हैं, लेकिन उसकी जड़ को नहीं समझते। जड़, इन सब की जड़ क्या है? इन सभी 5 विकारों की जड़, इनका जो सरदार है वो एक ही है, और वो है देह अभिमान। फिर से बात वहीं आ गई, देह अभिमान। जी, हम क्रोध या लोभ का दान तो दे देते हैं, लेकिन जब कोई हमारी बात नहीं मानता या हमारा थोड़ा सा भी अपमान करता है तो हमारा देह अभिमान तुरंत एक रक्षक के रूप में खड़ा हो जाता है। मतलब वो हमें बचाने की कोशिश करता है कि कोई मेरी इंसल्ट कैसे कर सकता है। बिल्कुल। और जहां देह अभिमान आता है वहां क्रोध, लोभ और मोह को आने के लिए खुला दरवाजा मिल जाता है। वो कहते हैं कि हमारा सरदार आ गया है, चलो हम भी चलते हैं। ये तो बहुत ही सूक्ष्म ट्रैप है माया का। तो फिर इसका अचूक समाधान क्या है? बाबा ने इसका एक ही अचूक समाधान बताया है, आत्म अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास। हमें चलते फिरते खुद को ये याद दिलाना है कि मैं भ्रिकुटी के बीच चमकने वाली एक रूहानी आत्मा हूँ, और सामने वाला भी एक आत्मा ही है। जी। जब हम अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रखते हैं कि मुझे श्रीमत पर चलकर सबको सुख देना है, तो धीरे धीरे इस देह अभिमान की जड़ कमजोर पड़ने लगती है। और फिर जो दान दे दिया सो दे दिया, ये दृढ़ता लानी ही पड़ती है कि दी हुई चीज वापस नहीं लेनी। बिल्कुल, दान दी हुई चीज को वापस लेना तो महापाप कहा जाता है ना। हाँ, ये दृढ़ता लानी पड़ती है। लेकिन कई बार जब हम ईश्वरीय सेवा भी कर रहे होते हैं ना, तब भी ये अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप में आ जाता है। ईश्वरीय सेवा में अहंकार, वो कैसे? जैसे हम सोचने लगते हैं कि ये सेवा मैंने की, ये आइडिया मेरा था, मेरे बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता था। ओ हाँ, ये मैंने किया वाला भाव बहुत जल्दी आता है। शायद इसी सूक्ष्म अहंकार से हमें बचाने के लिए बाबा ने आज हमें एक बहुत ही गहरा वरदान दिया है। वरदान है करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्मयोगी भव। वाकई ये वरदान बहुत ही समय पर दिया गया है। हम अक्सर कर्म और योग के बीच संघर्ष करते हैं। या तो हम सेवा में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि योग भूल जाते हैं, या फिर योग में बैठकर कर्म से भागना चाहते हैं। इस करावनहार की स्मृति से ये बैलेंस कैसे स्थापित होता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। करावनहार की स्मृति ही वो मास्टर की है जो हमें सेवा में कभी थकने नहीं देती। अच्छा, वो कैसे काम करती है? जब हम सेवा करते हैं तो अक्सर हमारे भीतर ये भावना आती है कि मैं कर रहा हूँ। इसे करणहार का भाव कहते हैं। हाँ, कर्तव्य का भाव। और ये कर्तव्य का अहंकार ही हमारी सारी थकान और तनाव का कारण है। बाबा कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ निमित्त मात्र बनना है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट। मैं तो सिर्फ एक उपकरण हूँ। जी, मैं करणहार आत्मा हूँ, लेकिन मुझसे कराने वाला जो असली करावनहार है वो सर्वशक्तिमान शिव बाबा है। जब आप एक उपकरण की तरह महसूस करते हैं तो आप पर कोई बोझ नहीं रहता। वाकई, पेन कभी ये नहीं सोचता कि मैंने कितनी अच्छी कविता लिखी है, लिखने वाला तो कोई और ही है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। यही कर्मयोगी स्थिति है। कर्म यानी हमारा व्यवहार और हमारी जिम्मेदारियां, और योग यानी परमात्मा से हमारा निरंतर कनेक्शन। और जब हम करावनहार की स्मृति में रहकर कर्म करते हैं तो हमारे हर कार्य में निर्माण होता है, मतलब नव निर्माण भी होता है और नम्रता भी जाती है। बिल्कुल, तब सेवा में कभी अहंकार नहीं आता। आप शारीरिक निर्वाह भी करते हैं, लेकिन आत्मा की चार्जिंग कभी नहीं रुकती, क्योंकि आपका प्लग हमेशा उस सुप्रीम पावर हाउस से जुड़ा रहता है। मैं निमित्त हूँ और करावनहार बाबा है, ये सोचना ही आत्मा को कितना हल्का कर देता है। सारा बोझ ही उतर जाता है। जी, बिल्कुल हल्का कर देता है। लेकिन जब हम निमित्त नहीं बन पाते तो क्या होता है, इसका जिक्र बाबा ने आज के स्लोगन में किया है। स्लोगन है, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है
पुराने संस्कार, उन संस्कारों से वैराग्य हो। हाँ, पुराने संस्कार ही सारा खेल बिगाड़ते हैं। सच कहूं तो बाहर की दुनिया से, भौतिक चीजों से वैराग्य लाना शायद फिर भी आसान लगता है कई बार, लेकिन अपने ही भीतर बैठे उन पुराने संस्कारों से, अपनी ही पुरानी आदतों से वैराग्य लाना बहुत कठिन लगता है। ये बात बिल्कुल सही है। अपने आप से लड़ना सबसे मुश्किल होता है। तो ये अपनी ही संस्कारों से वैराग्य कैसे आए? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। हाँ। दुनिया में हम देखते हैं लोग घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। हाँ, सब कुछ छोड़ देते हैं बाहर से। लेकिन उनका क्रोध और अहंकार उनके साथ उस जंगल में भी जाता है। सच्चा वैराग्य कपड़ों का रंग बदलना या घर छोड़ना नहीं है। तो सच्चा वैराग्य क्या है? सच्चा वैराग्य अपनी कमजोरियों से, उन पुरानी आसुरी आदतों से तंग आ जाना है। जैसे हमने जुत्ती का उदाहरण लिया था ना? जी, पुरानी फटी हुई जुत्ती। अगर आपके पास कोई बहुत पुरानी, फटी हुई, चुभने वाली जुत्ती हो, तो क्या आप उसे बार बार पहनना चाहेंगी? बिल्कुल नहीं। मैं तो उसे तुरंत फेंक देना चाहूंगी। बस वैसे ही हमें अपने पुराने संस्कारों से, जैसे बात बात पर चिढ़ना, ईर्ष्या करना या अपनी महिमा चाहना, इन सब से नफरत होनी चाहिए। इनसे वैराग्य आना चाहिए। वाकई, जब हम सेवा में होते हैं तो यही पुराने संस्कार ही तो आपस में खिटपिट कराते हैं, विघ्न डालते हैं। जी, और जसदन आत्मा को ये गहराई से महसूस हो जाएगा कि ये विकार, ये संस्कार मेरी असली पहचान नहीं है, बल्कि ये तो उस वायरस का हिस्सा है जो मेरी शांति छीन रहे हैं। बिल्कुल सही। उसी दिन से सच्चा वैराग्य शुरू हो जाएगा। आप उन्हें खुद से अलग कर देंगी। अपने ही संस्कारों रूपी फटी हुई जुत्ती से तंग आ जाना, ये आत्मनिरीक्षण का बहुत गहरा स्तर है। और इसी तपस्या को पूर्णता तक ले जाने के लिए आज के अव्यक्त इशारे हमें एक बहुत ही शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कराते हैं। अव्यक्त इशारे हमेशा हमें गहराई में ले जाते हैं। जी, अव्यक्त बाप दादा के आज के इशारे हमें एक योगी के आसन की ओर ले जाते हैं। बाबा ने कहा है कि बाप दादा के दिल तख्त पर बैठने के लिए पहले अचल, अडोल, एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। क्या बात है, एक रस स्थिति का तख्त। ये एक रस स्थिति क्या है और हम उस अकाल तख्त पर कैसे विराजमान हो सकते हैं? एक रस स्थिति का अर्थ है आत्मा की वह अवस्था जहां बाहर की कोई भी परिस्थिति उसे जरा भी प्रभावित न कर सके। मतलब कोई भी बात हमें हिला ना सके। जी, चाहे कोई आपकी स्तुति करे या निंदा करे, चाहे सेवा में आपको बहुत बड़ी सफलता मिले या विफलता मिले, आत्मा का आंतरिक रस न बदले, वो शांत ही रहे। जैसे एक सच्चा तपस्वी जब अपने आसन पर बैठता है तो बाहर चाहे आंधी आए या तूफान, वह हिलता नहीं है। बाबा हमें यहाँ कोई स्थूल आसन नहीं बल्कि चेतना का आसन दे रहे हैं, और वह है अकाल तख्त। अकाल तख्त मतलब जिसका कभी काल नहीं होता। बिल्कुल, अकाल यानी जिसका कभी काल या मृत्यु नहीं होती, और तख्त यानी सिंहासन। यह अकाल तख्त हमारी भ्रुकुटी के बीच मस्तक के मध्य में है, जहां आत्मा विराजमान है। जी, जब हम शरीर रूपी सिंहासन पर एक मालिक बनकर बैठते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करते हैं, तब हम अकाल तख्त नशीन कहलाते हैं। और जो आत्मा इस एक रस स्थिति के आसन पर पक्की हो जाती है, केवल वही परमात्मा के दिल तख्त पर बैठने की अधिकारी बनती है। एकदम सही। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक बहुत गहरी स्थिर अनुभूति है जिसे हमें महसूस करना है। वाह, अकाल तख्त नशीन आत्मा, बाहर के तूफानों के बीच भीतर की अचल शांति। इस अनुभूति को सिर्फ सुनकर छोड़ना नहीं है, बल्कि आइए अब हम सब मिलकर इसे गहराई से महसूस करते हैं। जी बिल्कुल। प्यारे रूहानी भाई बहनों, जहां भी आप हैं, कुछ पल के लिए इस बाहर की दुनिया के शोर से, अपने सारे संकल्पों से मुक्त होकर अपने ध्यान को अपने मस्तक के मध्य में एकाग्र करें। मैं कुछ स्वमान के संकल्प लूंगी, आप भी मेरे साथ साथ अपनी आत्मा में इसे गहराई से महसूस करें। मैं श्रीमत पर चलने वाली, हर संकल्प से सुख देने वाली मास्टर सुखदाता आत्मा हूँ। मैं कोई कर्ता नहीं, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र, एक रस कर्म योगी आत्मा हूँ। मुझसे मेरा करावनहार बाबा सब करा रहा है। मैं भ्रिकुटी के सिंहासन पर विराजमान अचल अडोल अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ। कितनी अद्भुत और गहरी शांति है इस स्मृति में। जब हम खुद को इस अकाल तख्त पर विराजमान महसूस करते हैं तो दुनिया के सारे दुख, हमारी सारी उलझनें और हमारे वे पुराने संस्कार सब बहुत छोटे और महत्वहीन लगने लगते हैं। जी हाँ, यही वो आत्मिक सत्य है, यही वो चाबी है जिसकी खोज में ये सारी दुनिया भटक रही है। और यही हमारी आज की इस सुहानी यात्रा का सार है। बाहर के दिखावे और अज्ञानता के उस भारी गोदरेज के ताले से लेकर अपने मस्तक के मध्य
अकाल तख्त पर विराजमान होने तक की यात्रा। बिल्कुल। आज हमने गहराई से समझा कि कैसे आधा कल्प का ये दुख अब समाप्त हो रहा है। बाबा की हर शिक्षा, चाहे वो निमित्त बनने की हो या पुराने संस्कारों से वैराग्य लाने की, हमें वापस हमारे असली शांत स्वरूप की ओर ले जा रही है। जी, वापस अपने घर की ओर। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज के इस गहरे मुरली मंथन को हम यहीं विराम देते हैं। जी। अगर आज के इस चिंतन से या स्वमान के अभ्यास से आपको कोई विशेष प्रेरणा मिली हो, कोई ऐसी बात जिसने आपके अंदर के ताले को खोला हो, तो उसे सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि अपने हर कर्म में, अपने पूरे जीवन में गहराई से धारण करें। और अपने अनुभव जरूर बांटें। जी, अपने विचार, अपने रूहानी अनुभव या संघर्ष कमेंट में जरूर साझा करें, ताकि आपके पुरुषार्थ को देखकर अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ने की शक्ति मिले। और हमेशा याद रखें, आज की दुनिया में जहां सब कुछ इतना अस्थिर और अशांत है, आपका एक शांत, एक रस स्थिति में रहकर किया गया हर शुभ संकल्प ही इस विश्व कल्याण की सबसे सच्ची सेवा है। आप अकाल तख्त नशीन बाबा की लाडली आत्माएं हैं। ओम शांति। ओम शांति।